नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए और अन्य भी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम लोग उत्कर्ष क्लासेज का जो कुमार गौरव सर का उनकी फूल पत्ती वाला करंट अफेयर जो कि वार्षिक है देख रहे थे। इसमें हम लोग पहले पार्ट में लगभग 300 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। इसके बाद ये आपका सेकेंड पार्ट है, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले दिन का जीडी का पेपर हो गया। आप लोग फर्स्ट पार्ट ही देखकर बताइए, उसमें से कई सारे करंट अफेयर इसी से आ गए हैं, तो इसे आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया है आपका, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो ये बना है आपका असम बना है। ठीक है ना, आपका असम बना है जो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया है। अगला है आपका, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है। ठीक है ना, मछली की बात की गई है तो यह पाई गई आपकी कंबोडिया में। ठीक है ना, कंबोडिया में पाई गई है। आगे देखते हैं, किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो आपके मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीता है। आप लोग कमेंट में बताइए किसे हरा कर जीता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे आपका, G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन आपका जर्मनी में किया गया है। ठीक है ना, जर्मनी में किया गया। आगे देखते हैं, दाविंची मिशन का संबंध किससे है, तो दाविंची मिशन जो है इसका संबंध आपके नासा से है। ठीक है ना, नासा से है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है, तो जानवरों के लिए जो कोविड का टीका बनाया गया इसका नाम है आपका एनोकोवैक्स। ठीक है ना, एनोकोवैक्स नाम है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो मनरेगा और लोकपाल की बात किया गया तो इन्हें नियुक्त किया गया आपका यानी कि ओझा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, यानी कि ओझा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ से टिक लगाएंगे। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया युवा 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो खेलो इंडिया जो है गेम में हरियाणा जो है आपका शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया, तो रज महोत्सव जो है आपका उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है ना, उड़ीसा में मनाया गया। आगे देखते हैं, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है, तो संचालित की गई है आपकी कोयम्बटूर शिरडी में। ठीक है ना, कोयम्बटूर शिरडी में संचालित की गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है, तो पहली बालिका पंचायत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपका कुनारिया गांव जो कि गुजरात में है की गई है। ठीक है ना, कुनारिया गांव गुजरात में। आगे देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है, तो ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ये आपका PSLV से आपके सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS ने भाग लिया, तो इसमें भारत का आपका INS सतपुड़ा ने भाग लिया। ठीक है ना, INS सतपुड़ा ने भाग लिया है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेक्स कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह बनाया गया आपका हैदराबाद में। ठीक है ना, कौन सा T-Hub 2.0। आगे देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो इन्होंने फेंका है आपका 89.94 मीटर। ठीक है ना, 89.94 मीटर भाला फेंकर आपका भारत का रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो कैपस्टोन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, USA के द्वारा। ठीक है ना, इसे देश पूछ लिया तो USA और आपका जो है एजेंसी पूछ लिया जाए तो नासा के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरुआत की है, कि कौन सी योजना है, नारी को नमन। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है आपके हिमाचल प्रदेश ने किया है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है SSC के एग्जाम में। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है, तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन आपका जोधपुर राजस्थान में किया गया है। ठीक है ना, जोधपुर राजस्थान में किया गया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? ठीक है, तिहान की बात की जा रही है तो इसका उद्घाटन आपका आईआईटी हैदराबाद के द्वारा की गई, ठीक है ना, आईआईटी हैदराबाद में की गई। आगे देखते हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, तो ये बने आपके इंग्लैंड के, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो यह बने आपकी स्मृति ईरानी, जो है आपके अल्पसंख्यक परिवार कल्याण मंत्रालय, इनके अंडर में आया है। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पशु स्वास्थ्य जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन आपके दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना, दिल्ली में। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ठीक है ना, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो राष्ट्रपति ने किया है, एक तो आपके पीटी उषा जी हैं, दूसरा इलैया राजा जी हैं, तीसरा वीरेंद्र हेगड़े और वीरेंद्र प्रसाद जी है। ये 4 लोगों को आपके राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं आपके राष्ट्रपति ने। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो है आपका वाराणसी में बना है, ठीक है ना, कहाँ पर? वाराणसी में इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे देखते हैं, चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मानगढ़ पहाड़ी की बात की जाए तो है आपका बांसवाड़ा में, ठीक है ना, बांसवाड़ा में है, जो कि कहाँ का राज्य है? राजस्थान का। आगे देखते हैं, कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो हरियाली महोत्सव जो है दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है ना, दिल्ली में हरियाली महोत्सव मनाया गया है। आगे देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो आपको पता है शिंजो आबे का निधन हो गया, वो आपके जापान के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? तो डेरेचो जो है एक तूफान है, ठीक है ना, डेरेचो एक क्या है? तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो रोहिणी आयोग जो है आपका ओबीसी वर्ग के उपवर्गीयकरण से संबंधित है, ठीक है ना, ओबीसी वर्ग के उपवर्गीकरण से संबंधित है आपका क्या? रोहिणी आयोग। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह बना है आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड बना है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या है। तब तक आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, उम्मीद है आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं, दिया है आपका, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हरियाणा के करनाल में किया गया है, ठीक है ना, हरियाणा के करनाल में किया। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह किया है आपका बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है ना, बड़ोदरा गुजरात। आगे देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो यह किया आपका नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत की है? तो अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत आपके त्रिपुरा ने की है, ठीक है ना, त्रिपुरा राज्य ने की है। आगे देखते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे की बात की जाए तो आपका लेह हवाई अड्डा होगा, ठीक है ना, लेह का हवाई अड्डा होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में क्या है में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष बना हुआ? तो ये बना है आईआईटी मद्रास, ठीक है ना, आईआईटी मद्रास बना है, जो कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में ओवरऑल श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान पे है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो नॉलेज पोर्टल की बात किया जाए तो लॉन्च किया आपका खादी ग्रामोद्योग ने लॉन्च किया है, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? ठीक है, तो क्रोएशिया जो है, इन्होंने अपनी मुद्रा क्या है? यूरो को बनाया है, ठीक है ना, यूरो को, ठीक है। आगे देखते हैं,
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस की बात की जाए तो यह मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला दिवस आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल की बात की जाए तो ये खिताब आपका पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है ना, पीवी सिंधु ने जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? तो केरल जो है खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो दूनागिरी की बात की जाए तो यह एक आपका युद्ध पोत है, ठीक है ना, यह क्या है? एक युद्ध पोत है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो ये आपके असम की सरकार ने किया है, ठीक है ना, असम की सरकार ने। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो शतरंज दिवस की बात की जाए तो यह मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपका राजस्थान के जयपुर में किया गया है, ठीक है ना, राजस्थान के जयपुर में किया। अगला क्वेश्चन है आपका, INS सिंधुध्वज को विशाखापत्तनम में डिकमिशन किया गया है? तो यह आपका क्या है? पनडुब्बी है, ठीक है ना, पनडुब्बी। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है वाहन ट्रैकिंग वाला का देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपका लॉस एंजलिस में किया जाएगा, ठीक है ना, लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? नामीबिया के साथ किया है, ठीक है, नामीबिया के साथ किया है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये 2 बार क्वेश्चन करंट अफेयर में पेपर में आ चुका है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो यह बना है आपका बुरहानपुर, ठीक है ना, बुरहानपुर बना है जो कि मध्य प्रदेश का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो इसका नाम क्या है आपका? वरुण है, ठीक है ना, वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीते हैं आपके कौशिक राजशेखर जीते हैं, ठीक है ना, कौशिक राजशेखर ने जीता है। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो आपके सिंगापुर ने किया है, ठीक है ना, सिंगापुर ने। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपका इंग्लैंड ने, ठीक है ना, इंग्लैंड ने जीता है, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड ने जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मोसियोतुन्या, ध्यान रखिएगा, मोसियोतुन्या नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये किया आपका जिम्बाब्वे की सरकार ने, ठीक है ना, जिम्बाब्वे ने किया है। आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से ESO-2 और आजादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपका SSLV के साथ किया है, ठीक है ना, SSLV लॉन्चर से लॉन्च किया है, ठीक है, करेगा, ठीक है, वो कर भी चुका है। आगे देखते हैं, किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक हुआ है। आगे देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो एक यह आपका सुरेश पटेल ने, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग बने हैं आपके सुरेश पटेल। आगे देखते हैं, किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं? तो यह पहुंची है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहुंची है। आगे देखते हैं,
हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिशन भूमिपुत्र। तो ये आपके असम की सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, असम की सरकार। आगे देखते हैं, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये हैं आपके राजीव गौबा जी हैं, ठीक है ना, राजीव गौबा जी हैं, इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आते हैं अगले पेज पर। प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप ही लोग के लिए सब लाया जा रहा है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना, 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये हैं आपके जगदीप धनखड़ जी जो हैं, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो यह किया गया आपका इजराइल के द्वारा, ठीक है ना, इजराइल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपका विश्वनाथ आनंद को किया गया है, ठीक है ना, विश्वनाथ आनंद को किया गया है। आगे देखते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स ब्रज प्रहार 2022 शुरू किया गया? तो एक्स ब्रज प्रहार जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना जो है हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो ये आपकी गोवा की सरकार ने की है। आगे देखते हैं, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो ये किया आपके सिंगापुर की सरकार ने, ठीक है ना, सिंगापुर ने किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद से की शपथ ली है? तो आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री पद से दोबारा आपके नीतीश कुमार जी ही बने हैं, जो कि भाजपा से गठबंधन तोड़ के बने। नेक्स्ट है आपका, किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो चुना गया आपका सुनील छेत्री को, ठीक है ना, सुनील छेत्री को चुना गया है। आगे देखते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो कि आपका लंपी प्रोवेक लॉन्च किया है, ठीक है ना, लंपी प्रोवेक को लॉन्च किया है, माफ कीजिएगा, हाँ अब ठीक है, लंपी प्रोवेक को लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो स्पार्क लॉन्च आपके इसरो ने किया है, ठीक है ना, इसरो ने किया है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष, थोड़ा इधर करते हैं, हाँ, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को, ठीक है ना, 14 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को ही आपका पाकिस्तान आपका मनाता है स्वतंत्रता दिवस, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका चिनाब नदी पे किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, ठीक है ना, चिनाब नदी पर किया गया है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में इसकी संख्या कितनी है? तो भारत में अब कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है ना, 75 यानी 75 हो गए। अगला है आपका, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो ये आपके पंजाब में लागू की गई आपका एक विधायक एक पेंशन योजना, ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो भारत ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जो कि आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निपम पहल किससे संबंधित है? तो निपम पहल की बात की जाए तो यह बना है आपका बौद्धिक संपदा अधिकारों की से जुड़ा हुआ है आपका निपम पहल, ठीक है ना, यहां से देखते हैं। आगे देखेंगे, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई होगी? तो ये आपका कोलकाता में बन रही है आपकी अंडर वाटर जो है
मेट्रो सेवा। आगे देखते हैं, किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो ये आपके हमारे प्यारे भारत ने की है। ठीक है, अगला है आपका, भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 यानी डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये आपका श्रीलंका की सरकार ने को सौंपा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं आपके केन्या के। ठीक है ना, विलियम रूटो। देखिए आज की एसएससी जीडी के पेपर में पूछा था किसी देश के नए राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम एलेक्स फर्स्ट और सेकंड ए और सेकंड बी दिए हैं? तो ये आपके मंकी पॉक्स के हैं। ठीक है ना, मंकी पॉक्स के वायरस है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण यानी प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? तो ये आपके 5 प्रण लेने का आह्वान किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आगे देखते हैं, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़े भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो ये आपका निदान है। ठीक है ना, मादक पदार्थों से जुड़ा आपका भारत का पहला तस्करों से जुड़ा पहला पोर्टल है आपका निदान। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी मालगाड़ी जो है भारत की, ये आपका सुपर वासुकी है। ठीक है ना, सुपर वासुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया आपके असम की सरकार ने। ठीक है ना, कौन सी सरकार ने? असम की सरकार ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपके महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपके बिहार का है। ठीक है ना, बिहार का है। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो ये आपका ये नासा का है। ठीक है, नासा का क्या नाम है आपका? आर्टेमिस 3। आगे देखते हैं, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका कनाडा के हैलिफैक्स में। ठीक है ना, कनाडा के हैलिफैक्स। राज्य देश पूछ लिया जाए तो कनाडा हो जाएगा और जगह पूछ लिया जाए तो हैलिफैक्स। ठीक है, आगे देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? तो ये आपका राजस्थान में किया गया है। ठीक है ना, राजस्थान में यह किया गया। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड जो कि HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आपका जालौन, राजस्थान के जालौन में शुरू किया गया। और तहसील की बात की जाए तो संचौर तहसील में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे, संचौर तहसील में शुरुआत की गई। आगे देखते हैं, किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है? तो ये आपके केरल की सरकार ने शुरू किया। ठीक है ना, केरल की सरकार ने शुरू की है। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज पर। दिया गया आपका, हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी NDTV, ठीक है ना, NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो बहुत ही हाल ही में चर्चा में रहा है, तो अडानी ग्रुप ने खरीदी है। ठीक है ना, NDTV को आपका अडानी ने खरीद लिया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने कहा एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? ठीक है, देखिएगा, पहली कागज की मिल जो है नेपा लिमिटेड, इसका जो है लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो यह आपका INS विक्रांत है। ठीक है ना, INS विक्रांत है, जो कि बहुत ही भारत के लिए गर्व की बात है। आगे देखते हैं, DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आपका समीर कामत को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, समीर कामत को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, दुनिया में अकेली उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो ये है आपके मैक रदरफोर्ड है। ठीक है ना, मैक रदरफोर्ड। आगे देखते हैं, ओणम त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका स्ट्रेटेजी के हो गया, तो आपका केरल में मनाया जाता है ओणम त्योहार, आपको पता ही है।
आगे देखते हैं, हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये आपकी हैं आपके विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है, ठीक है ना, विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है आपका पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट देखते हैं, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया आपका शेरशाह को, ठीक है ना। चर्चा में रहा परख क्या है? तो परख एक मूल्यांकन है, ठीक है ना, परख एक मूल्यांकन है। आगे देखते हैं, नुआखाई जुहार, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका उड़ीसा में मनाया गया है, ठीक है ना, उड़ीसा में मनाया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये आपका गुजरात के हजीरा में की है, ठीक है ना, गुजरात के हजीरा में की है। आगे देखते हैं, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी आपके लद्दाख में, ठीक है ना, ये स्थापित की जाएगी लद्दाख में। आगे देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? सावज में, ठीक है ना, सावज में। माफ कीजिएगा, शुभंकर पूछा है, शुभारंभ मैंने बोल दिया, शुभंकर आपका सावज है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है सावज है, वही तो मैं बोली, सावज कौन सा जगह है। आगे देखूं, राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? तो राजपथ जो है इसका नाम बदलकर आपका कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है ना, कर्तव्य पथ की जाने की घोषणा की गई। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव यानी बायो विलेज स्थापित किया गया है? तो आपका त्रिपुरा में किया गया है, ठीक है ना, कहां पर? त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो आपके गया में किया गया है, जो कि बिहार में, ठीक है, रबर डैम। आगे देखते हैं, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महाराजी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? तो ये आपकी एलिजाबेथ सेकेंड है, ठीक है ना, कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो ये आपकी राजस्थान की सरकार ने की है, ठीक है ना, राजस्थान की सरकार ने की। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो आपका भावनगर गुजरात में किया है, ठीक है ना, भावनगर गुजरात में किया है। अगला देखते हैं, पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका लोथल में, ठीक है ना, गुजरात के लोथल में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक क्षेत्र है, वहां पर किया जा रहा है। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, US ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल की बात की जाए तो ये जीते हैं आपके कार्लोस अलकराज ने जीता है, ठीक है ना, कार्लोस अलकराज ने जीता है। आगे देखते हैं, श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया का 2022 का ट्रॉफी जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है, ठीक है ना, एशिया का वापस श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत पहाड़ सैन्य अभ्यास किया है? तो पर्वत पहाड़ जो सैन्य अभ्यास है वह लद्दाख में किया है, ठीक है ना, लद्दाख में। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है, हरियाणा में, ठीक है ना। और आपको पता है राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित है। आगे देखते हैं, 74वें प्राइम टाइम MP अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीजन का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपका सक्सेशन ने जीता है, ठीक है ना, सक्सेशन ने जीता है। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेशलेस दिवस मनाएंगे? तो ये आपका झारखंड के छात्र मनाएंगे, ठीक है ना, झारखंड के छात्र मनाएंगे। आगे देखते हैं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी आपके विनेश फोगाट बनी है, ठीक है ना, विनेश फोगाट बनी है। आगे देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा?
तो ये होगा आपका तेलंगाना में, ठीक है ना, तेलंगाना में स्थापित होगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला स्वच्छ सृजल प्रदेश है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है, तो बेंगलुरु ने जीता है, ठीक है ना, बेंगलुरु ने जीता आपका पहला डूरंड कप। आगे देखते हैं, कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा, तो ये भेजेगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है। आगे देखते हैं, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता आपका बांग्लादेश ने, ठीक है ना, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। आगे देखते हैं, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्टिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है, तो यह बनाया आपका चीन ने, ठीक है ना, चीन ने बनाया है, चीन ने बनाया है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है, तो यह शुरू की गई है आपकी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक, ठीक है ना, ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, स्केल ऐप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका चमड़ा उद्योग से, ठीक है ना, चमड़ा उद्योग से। आगे देखते हैं, पीएम केयर फंड के ट्रस्टी कौन कौन है, तो इसके ट्रस्टी आपके हो जाते हैं आपके कौन कौन, रतन टाटा और केटी थॉमस और करिया मुंडा, ठीक है ना, रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है, तो ये जो है असम भाषा का है, ठीक है ना, असमिया भाषा का है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में आरआईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, तो अब भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। आगे देखते हैं, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका प्रयागराज में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, किस राज्य में बथुकंपा उत्सव की शुरुआत की गई है, तो ये आपके तेलंगाना में की गई है, ठीक है ना, तेलंगाना में बथुकंपा उत्सव की शुरुआत की गई है। अगला देखते हैं, क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है, तो वेस्ट जोन ने जीता है, ठीक है ना, वेस्ट जोन ने जीता है आपका। आगे देखते हैं, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, तो ये आपके इटली की बनी है, ठीक है ना, इटली की बनी है। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा नूरो क्या है, तो नूरो जो है एक तूफान है, ठीक है ना, नूरो एक तूफान है। आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया आपका ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है जल दूत ऐप। आगे देखते हैं, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये है आपका आशा पारेख को प्रदान किया गया, ठीक है ना, आशा पारेख जी को प्रदान किया। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है, इस पुष्प का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है आपका नील कुरंजी है, ठीक है ना, नील कुरंजी है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है, तो आपके सीडीएस बने हैं अनिल चौहान जी, ठीक है ना, अनिल चौहान जी। हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो आपके नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है आपका। और यह बहुत बार ये पूछा गया है हार्नबिल उत्सव के बारे में, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है, तो ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी, तो यह आपका वासे नौर व्यवस्था, ठीक है ना, वासे नौर व्यवस्था की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए भारत द्वारा की। 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है आपका अग्नि वॉरियर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हरारे ट्रॉफी के विजेता कौन है, तो ये है आपका सौराष्ट्र, ठीक है ना, विजय हरारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है। आगे देखते हैं, किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ 60 पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया आपका खेती को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है, तो ये चुना आपका वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। देखिएगा बहुत ही फेमस है, बताइएगा आपको कहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी
कॉप का आयोजन किया जा रहा है? तो ये है आपका COP15 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना, COP15 का आयोजन किया जा रहा है। आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपकी PT ऊषा, ठीक है ना। अगला आपका, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए आपके भूपेंद्र पटेल जी को, ठीक है ना, भूपेंद्र पटेल जी को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बने हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, ठीक है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो ये किया गया आपका जापान के द्वारा, ठीक है ना, जापान के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया? तो यह किया गया आपका रिलायंस कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, किया गया आपका रिलायंस कंपनी के द्वारा। आगे देखते हैं, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो ये जीता आपका जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है, ठीक है ना, जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो ये है आपका BF7 है, ठीक है ना, कौन है? BF7। आगे देखते हैं, पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका सोनाक्षी सिन्हा जी को, ठीक है ना, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। आगे देखते हैं, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो इसे आपका कल्याणी फॉरेस्टा के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, कल्याणी फॉरेस्टा लॉन्च किया गया आपका भारत का पहला ग्रीन ब्रांड। आगे देखते हैं, किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया? तो ये किया गया आपका मणिपुर के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका असम की सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो ये आपके श्याम करन है, ठीक है ना, सैम कर्नर है, ठीक है। आगे देखते हैं, 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका नागपुर में आयोजित किया गया, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी आएगा, इसके बाद कल सुबह तक थर्ड पार्ट मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप लोग देखकर चले जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।